CNBC आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सीधा सौदा। शुरुआत करते हैं शो की संकेतों के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे गिफ्ट निफ्टी, यहां पर किस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल कल की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग बट विद अ पॉजिटिव बायस के साथ ओपनिंग के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं है, सिर्फ 17-18 अंकों की तेज़ी यहाँ पर आपको फिलहाल गिफ्ट निफ्टी में नजर आएगी। लेकिन यूएस के मार्केट्स में अगर आप देखें तो लगातार पॉजिटिव साइड पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और कल की जो क्लोजिंग आपको यूएस के स्पॉट में देखने को मिली है, इसमें भी अगर आप देखें तो डाउ तकरीबन 72 अंक, S&P फ्लैट और नास्डैक 115 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर फिलहाल क्लोजिंग देखने को मिली है। फ्यूचर्स समझना काफ़ी ज़रूरी है कि डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ये फिलहाल के लिए आपको क्या संकेत दे रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कोई खास संकेत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। डाउ 40 अंक नीचे, S&P ना के बराबर का मूव है और नास्डैक यहाँ पर भी देखें तो सिर्फ 30 अंकों की गिरावट फिलहाल के लिए नजर आ रही है। लेकिन यूएस के मार्केट्स और भारतीय मार्केट्स के बीच में अगर आप देखें तो एक सिंक जो पहले था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और भारतीय बाजार काफ़ी लगातार वीकनेस ही दिखा रहे हैं। लेकिन सेटअप कैसा है, कहाँ पर रखनी चाहिए नज़र? यतिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मॉर्निंग यतिन। गुड मॉर्निंग आशीष। और जैसे कि आप बता रहे थे ना कि हम लोग डीकपल हो चुके हैं, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को। आज भी अगर हम देखें तो SGX कल रात तक तो लगभग 50-60 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा था और आज सुबह जब हम स्टूडियोज में हैं तो 15-16 पॉइंट्स की बढ़त है। तो मार्केट्स जो है एक स्लो स्टार्ट कर रहे हैं। येस्टरडे एक्सपायरी में भी हमने देखा कि काफ़ी वीक रही है अगस्त की एक्सपायरी। शायद सितंबर सीरीज़ का आगाज़ एक पॉजिटिव बायस के साथ हो। उम्मीद तो यही करेंगे कि अब मार्केट थोड़ा सुधरना शुरू हो जाए। 2-3 इवेंट्स हैं। PM मोदी अब जापान में हैं, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। तो देखते हैं वहाँ क्या डेवलपमेंट है। उसके बाद चीन में शी जिनपिंग को मिलेंगे, वहाँ के प्रेसिडेंट को। तो वहाँ किस तरीके से बैठक होती है, रेयर अर्थ मिनरल से लेके सप्लाई चेन से लेके कोऑपरेशन किस तरीके से बढ़े, ये सब चीज़ें होंगी। तो ऑब्वियसली जापान और चीन का जो दौरा है, देखते हैं किस तरीके से PM मोदी का रहता है। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक क्यूज़ की बात करें तो ऑब्वियसली मार्केट्स तो एक पॉजिटिव बायस के साथ खुल ही रहा है। लेकिन रिलायंस की EGM आज 2 बजे है, तो उस पर भी पैनी नज़र बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की वैल्यू अनलॉकिंग, किसी भी प्रकार का यहाँ अनाउंसमेंट मार्केट का सेंटिमेंट ज़रूर चेंज कर सकता है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो 48 यानी 48वीं EGM है और उम्मीद ये है कि काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स रहेंगे बिग बैंग। तो देखते हैं किस तरीके से ये EGM भी शेप अप होती है और किस तरीके से मार्केट को भी डायरेक्शन देती है। लेकिन हाँ, रिलायंस की भी बात करें तो काफ़ी एक फ्लैटिश मूव रहा है पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट के साथ। और अब भी SGX से निफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं अब सपोर्ट जोन में दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं आज कैसे मार्केट शेप अप होता है आशीष। ऑल राइट, तो बड़े संकेत यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हमारी लिस्ट के साथ और पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो CG पावर है और यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। कल देर शाम खबर आ रही, हालांकि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। इनॉग्रेशन होना, उद्घाटन होना है, सभी को पता था। खबर पॉजिटिव है, इसके लिए मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूँ कि सानद में इन्होंने जो 7,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ जो इनकी G1 फैसिलिटी है सेमीकंडक्टर वाली, इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। इसी के चलते अगर आप देखें तो आगे जाके इन्होंने टाइमलाइन भी दी कि इनकी जो G2 फैसिलिटी है वो कब से शुरू होगी। खबर पॉजिटिव है, इसके लिए सिर्फ लिस्ट में शामिल कीजिए और इन ग्रीन लेके CG पावर को मैं चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है मेरे पास मेडप्लस हेल्थ केयर। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकेंगे और नीचे आप अपनी स्क्रीन पर ढेर सारे फ्लैशेस देख रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो GST रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि कितना किस पर घट सकता है, ये अपने आप में आपकी पूरी लिस्ट तैयार करने के लिए सफिशिएंट न्यूज़ है। मैंने सिर्फ एक ही चुना है, मेडप्लस हेल्थ केयर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी मेडिसिन और ड्रग्स पर 5% GST करने की जो GM की सिफारिश है, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि फार्मेसी चेंज के लिहाज से अगर आप देखें तो मेडप्लस हेल्थ केयर काफ़ी सिग्निफिकेंट है भारत में, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सिफारिश जा रही है ये अपैरल पे जा रही है, फुटवेयर पे जा रही है। मैं देख रहा हूँ कैंसर ड्रग्स भी हैं, सोलार प्रोडक्ट्स भी हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज इस खबर के चलते रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल। और CG पावर क्या ड्रीम रन रहा है स्टॉक में, और फाइनली वो गुजरात में OSAT प्लांट उन्होंने शुरू कर दिया है। 2 स्टॉक्स जो मेरी लिस्ट में हैं, शुरुआत में सबसे पहले नाल्को की बात करेंगे। और नाल्को की बात करें तो यहाँ कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव साइड पे हैं एक्सपेंशन को लेके, इसके लिए इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। कंपनी ने कहा है कि वो बॉक्साइट माइंस को एक्वायर करेंगे। रेयर अर्थ में उनका जो काबिल करके एक जॉइंट वेंचर है, वहाँ भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इसके अलावा कोल माइंस भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन को
बढ़ावा देने के लिए वो एक्वायर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के विस्तार के प्लान्स हैं, इनफैक्ट कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 15-16 हज़ार करोड़ से ज़्यादा स्पेंड करने वाली है आने वाले वित्त वर्षों में। तो नैल्को ये स्टॉक फोकस में ऑब्वियसली रहेगा। इसके अलावा अलकार्गो लॉजिस्टिक्स ये काउंटर भी फोकस पे रखिए, क्योंकि इनके जो जुलाई के बिजनेस अपडेट्स हैं यहाँ आ चुके हैं। और अगर हम एयर कार्गो की बात करें तो 46% का यहाँ उछाल देखने को मिल रहा है साल दर साल बेसिस पे। ग्रोथ पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी सुस्त रही है और अब कहीं ना कहीं ग्रोथ पिकअप हो रही है। तो बिजनेस अपडेट के चलते ये काउंटर भी फोकस पे रखिए। तो नाल्को और अलकार्गो लॉजिस्टिक्स से शुरू कर रहा हूँ आशीष, दोनों ही हरे निशान में। तीसरा स्टॉक है मेरे पास हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स भी आई थी, उसके बाद स्टॉक में हलचल भी रही थी। अब फिलहाल खबरों के चलते स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया और इन ग्रीन रखा है। कारण ये है कि यूएस की कंपनी रेप्लिट करके इसके साथ इन्होंने करार किया है, जहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ एआई जनरेटेड गवर्नेंस, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ऐसे कुछ सेगमेंट्स में करार इन्होंने किया है। तो खबर पॉजिटिव है, इसके लिए इन ग्रीन रख रहा हूँ, लेकिन कोई बड़ी सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन टाइप की खबर नहीं जिससे स्टॉक बड़ा चल जाए। इसके लिए खबर के लिहाज से इन ग्रीन रखा हुआ है। चौथा स्टॉक है मेरे पास लेमन ट्री। यहाँ पर आप रखेंगे नज़र, और लेमन ट्री शायद हफ्ते में कोई एक आध दिन ही ऐसा बच जाता होगा जहाँ पर इसके अग्रीमेंट वाली न्यूज़ ना आए। लगातार एक्सपेंशन मोड में चल रही है और अगर आप देखें तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कंपनी बताती है कि FY 27-28 काफ़ी सिग्निफिकेंट मौके बन रहे हैं। तो लेमन ट्री यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बढ़िया वाला देहरादून। यहाँ पर इन्होंने 98 कमरों की प्रॉपर्टी के लिए अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो लेमन ट्री होटल्स खबर पॉजिटिव है, इसके लिए रख रहा हूँ इन ग्रीन। एब्सोल्युटली। तो लेमन ट्री होटल्स ये काउंटर पे नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ी न्यूज़ आई है ब्रोकरेज स्टॉक्स के लिए। सेबी ने फाइनली ग्रो के IPO को मंजूरी दे दी है। और ग्रो आपको पता है तो जीरोधा के बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये जो ज़ीरो कॉस्ट ब्रोकरेजेस हैं इनमें अब काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ के नंबर्स दिखा रहा है। $1 बिलियन यानी 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए के IPO की यहाँ बातें हो रही हैं और जिसको ये अप्रूवल मिला है। होगा क्या, इससे जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस हैं, जो लिस्टेड ब्रोकरेज स्पेस है, इसमें कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि ग्रो की अगर फंडिंग हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को मिलेंगी। और शायद इसीलिए आज ब्रोकरेज स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल हो या एंजल वन हो, दोनों ही काउंटर नज़र पे रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक इम्पैक्ट आए, लेकिन हाँ सेंटिमेंटली थोड़ा बहुत यहाँ वीक मूड माहौल बन सकता है। और ऐसे भी देखिए मार्केट जब थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है और पिछले काफ़ी दिनों से वॉल्यूम्स भी नहीं है, तो शायद ये ब्रोकरेज स्टॉक्स थोड़े बहुत सुस्त तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगस्त सीरीज़ में हमने देखा ही, जो एक्सचेंज स्टॉक्स हैं BSE, एंजल वन, काफ़ी पिटाई हो गई है स्टॉक्स की। आज थोड़ा बहुत बाउंस भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर हम ग्रो की IPO की बात करें तो शायद यहाँ कंपटीशन बढ़ सकता है। और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन दोनों ही स्टॉक्स में रेड में लेके चल रहा हूँ आशीष। ये दो स्टॉक्स और ये स्टॉक्स में अगर आप देखें, जैसे कि आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, एंजल वन मेरे भी रडार पड़ता है ऐसे इन रेड रखने के लिए। एक महीने में देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 14% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और पिछले 5 दिनों में देखें तो ऑलमोस्ट 7-8% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। तो सीधे नोज डाइव कर रहे हैं स्टॉक। चार्ट सभी के कमज़ोर हैं, तो इसी के चलते एक और कैटलिस्टिक खबर के तौर पर ये काम करेगी ग्रो का IPO। तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। अच्छा, कल का प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज में एक थोड़ा सा अपमूव देखने को मिला। और ख़ास बात यह है कि कमज़ोर मार्केट में भी अगर कोई स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखाए तो ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कांसाई नेरोलैक, कल सभी पेंट स्टॉक्स जो अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे। तो कल का मार्केट सभी को याद है कितना कमज़ोर था, लेकिन इसके बाद भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कांसाई नेरोलैक इसने क्लोजिंग दी है। अब बाजार बंद होने के बाद खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में एक जगह है नांदेड़ करके, यहाँ पर इन्होंने एक सेल्स डिपो की शुरुआत की है। और अब पूरे देश भर में अगर आप देखें तो 115 से ज़्यादा सेल्स डिपो इनके पास हो चुके हैं। अगर ये स्टॉक कल हरे निशान में बंद नहीं होता था कमज़ोर मार्केट में, तो शायद मैं इसको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करता। कारण ये कि कोई खबर सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ही ऑपरेशनल टाइप की खबर लग रही है। ये तो रोज़ होता ही रहता है इन कंपनीज़ के लिए। लेकिन जिस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर कल के सत्र में देखने को मिला है, ऐसा लगता है कि स्टॉक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो पेंट स्टॉक्स ये रडार पर रखेगा। और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो खबरों के बीच कांसाई नेरोलैक इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
एक और स्टॉक है मेरी लिस्ट में मेट्रोपोलिस, यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। और मेट्रोपोलिस में अगर आप देखें तो एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और ये भी स्टॉक कैसा है जो कल 1.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। इसकी खास बात है कि पिछले 4 हफ्तों से लगातार अगर आप देखें तो हायर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। यानी वीकली चार्ट पर अगर आप स्विच करके देखेंगे तो प्रीवियस जो 4 कैंडल्स हैं सबके हाइस प्रीसीडिंग से ऊपर हैं। तो ये अपने आप में अगर आप देखें तो बहुत ही बेसिक होता है अप ट्रेंड का। और साथ में अगर आप वीकली चार्ट को कंप्रेस करके जूम आउट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इन स्टॉक्स ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है ऑफलोज होके। तो सिर्फ प्राइस एक्शन के चलते अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। एक बार चार्ट देखिएगा, पिछले 4 हफ्ते से ज़बरदस्त एक्शन है। तो मेट्रोपोलिस इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रख रहा हूँ। एब्सोल्युटली। और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन 2 वायदे मार्केट के स्टॉक्स आज जो रेडार पे रहेंगे, सबसे पहले टीवीएस मोटर्स, इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। इसके रीजंस हैं कि मैनेजमेंट ने कहा है कि प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है। अभी भी चाइना से जो रेयर अर्थ की मैग्नेट्स हैं, जो काफ़ी सारे पुर्जे हैं जो 2 व्हीलर्स से इंपोर्ट होते हैं चाइना के लिए, वहाँ दिक्कत है सप्लाई चेन में। और ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के वक्त दिए थे। इन्होंने एक ऑर्बिटर करके एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है मार्केट प्लेस पे, काफ़ी कॉम्पिटिटिव दाम पे लॉन्च किया है। 1 लाख रुपए के अंदर का लॉन्च है, जबकि जो रेंज है और जो बैटरी पैक है वो दूसरे कंपेरेबल स्कूटर्स के सामने बेहतरीन है। लॉन्च अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत ज़रूर है कि प्रोडक्शन पे अभी भी असर पड़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। चाइना से अभी भी जो रॉ मटेरियल है वो शॉर्टेज में है, जिसके कारण 2 व्हीलर प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है। तो सेंटिमेंटली शायद ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में दिखाई पड़े, इसके लिए इसको लाल में लेके चल रहा हूँ। और जो छठा स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है नायका। इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। इन्होंने अपना ब्रांड के ब्यूटी यूके में लॉन्च कर दिया है। और यूके के साथ ही ये अमेरिका और काफ़ी सारी एशियाई देशों में भी अब एक्सपोर्ट सेल्स और मार्केटिंग ऑफिस शुरू करेंगे। तो जो रणनीति है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को ले जाना है। और के ब्यूटी की बात करें तो कटरीना कैफ के साथ इन्होंने भारत में ये प्रोडक्ट काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च किया था। ये पूरी ब्रांड जो है ये काफ़ी बेहतरीन रही है इंडिया में। तो यूके में अब लॉन्च हो चुका है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ मोमेंटम रहता है। कल के ख़राब मार्केट में भी स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ और शायद ये मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रह सकता है। तो इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ आशीष। इसको इन ग्रीन में रखा है। के ब्यूटी नाम बताया आपने। और के ब्यूटी कैटरीना कैफ का ही ब्रांड है शायद। हाँ, उनका ही ब्रांड है, जॉइंट वेंचर में इन्होंने लॉन्च किया। नायका स्टॉक बजिंग है लगातार। अगर आप देखें तो इसकी कल क्लोजिंग शो में भी चर्चा हो रही थी कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ऑलमोस्ट काफ़ी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद, लंबे समय, इनफैक्ट सालों के कंसोलिडेशन के बाद, एक बार इसका चार्ट लेकर आते हैं स्टॉक में किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो कल भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक कमज़ोर बाजार में तकरीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। और ओवरऑल 1 साल में स्टॉक ने कुछ किया नहीं, लेकिन 19 स्तरों के पास वापस आ चुका है। तो अभी के बजिंग जोन के करीब है। तो नायका यहाँ पर रखेंगे फोकस। और टीवीएस मोटर्स का आपने जिक्र किया। टीवीएस मोटर्स में हालांकि कल तो 2 व्हीलर स्टॉक्स पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी थी। एक एलारा का चैनल चेक भी था, जेफरीज की रिपोर्ट थी। इसके बाद भी स्टॉक में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली। तो आपने इसको इन रेड रखा हुआ है खबरों के बीच। तो टीवीएस मोटर्स और नायका यहाँ पर रखेंगे हम खास नजर। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स पर और डिस्कशन जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 स्टॉक्स बचे, इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यहाँ पर रखेगा खास फोकस। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड अब इसका नाम है, नजर रखेंगे। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन के चलते स्टॉक मेरे लिस्ट में आया है। और पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखें तो एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। और QSR स्पेस में भी अगर आप देखें तो एक्शन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो वेस्ट लाइफ यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। इसके अलावा बाजार स्टाइल रिटेल यहाँ पर भी आप रखेंगे नज़र। ये ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन इसकी भी कल की क्लोजिंग आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी। और ये कंज्यूमर सेंट्रिक जो स्टॉक्स हैं इनमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। यहाँ पर बाजार का कंफर्ट आ रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बाजार स्टाइल ये भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देखें तो रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं। तो बाजार स्टाइल और वेस्ट लाइफ दोनों स्टॉक को लिस्ट में शामिल करें। एब्सोल्युटली, ये 2 स्टॉक्स रेडार पे रहेंगे। और इसी के साथ जो मेरा स्टॉक लिस्ट है उसमें 7वां स्टॉक है हिम्मत सिंह का सीड। और अगर हम बात करें तो यहाँ टेक्सटाइल स्टॉक्स ऐसे भी फोकस में है। येस्टरडे सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है कि जो कॉटन के इंपोर्ट पे टेक्सटाइल ड्यूटी
जो इंपोर्ट होती है उसका वेवर रहेगा दिसंबर तक। तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल बेसिस पे देखें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स फोकस में है और इसमें बोर्ड 2 सितंबर को मिलेगा, जहां फंड रेजिंग के प्रपोजल के बारे में चर्चा की जाएगी। येस्टरडे स्टॉक की बात करें तो 2-2.5% दबाव में था, लेकिन आज किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है ये देखते हैं इस खबर के चलते। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे है, क्योंकि यहाँ HSBC की खरीदारी की रिपोर्ट आई है 8,520 रुपये के टारगेट के साथ। और अगर हम बात करें तो HSBC को लगता है कि आने वाले जो कंपनी के विस्तार के प्लान्स हैं उसको कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगी और एफिशिएंसी भी आपको आती हुई नज़र पड़ेगी, जिसके कारण मार्जिन्स पे और मुनाफे पे एक पॉजिटिव असर होता हुआ नज़र पड़ेगा। कुछ दिनों पहले प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा था, लेकिन वो हिस्सा बेचने के बाद स्टॉक काफ़ी स्टेबल है। तो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद देखते हैं किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है। हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसमें 12-15% के आसपास की अपसाइड पोटेंशियल दिखाई पड़ रही है। तो देखते हैं ये 7,700 वाला स्टॉक किस तरीके से मूव होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, HSBC की खरीदारी की सलाह है 8,520 के लक्ष्य के साथ। अच्छे टारगेट से 8,520 का, तो स्टॉक पर रखिएगा खास नज़र। मेरी लिस्ट में जो स्टॉक निकल कर आ रहे हैं इसके बाद वो है ऊनो मिंडा। यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। वायदा बाजार का स्टॉक हो चुका है और कल इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है। और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अगर आप देखें तो अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर होता है स्टॉक्स के लिए, और वो भी ऐसे मार्केट में जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स में भी थोड़ी सी वीकनेस है। ऊनो मिंडा ने काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग कल के सत्र में दी और पिछले एक साल में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कल ऑलमोस्ट 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी और एक साल में अगर आप देखें तो स्टॉक में हलचल काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। तो इसी के चलते ऊनो मिंडा यहाँ पर रखेगा खास फोकस। इसके अलावा MCX, इस स्टॉक को इन रेड रख रहा हूँ। और जैसे कि शो की शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे, चाहे एंजल वन हो या मोतीलाल ओसवाल हो या BSE का चार्ट अगर आप देखें तो सब में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो सीधे नोज डाइव करता हुआ नजर आया। कल भी गिरावट यहाँ पर तकरीबन 4% की देखने को मिली थी और पिछले 2 सेशन से स्टॉक में खास बात है कि लगातार 2 सेशन से ऑलमोस्ट डे लो के पास क्लोजिंग यहां पर देखने को मिलती है। तो नो साइंस ऑफ रिकवरी, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। चाहे डेली टाइम फ्रेम देखें या वीकली टाइम फ्रेम, चार्ट पर वीकनेस साफ नज़र आती है। तो MCX को रखा है इन रेड। तो MCX रेड में और ऑब्वियसली एक्सचेंज स्टॉक्स काफ़ी दिनों से प्रेशर में है। लेकिन आखिर के 2 स्टॉक्स जो मेरी लिस्ट में बचे हुए हैं वो है रियल एस्टेट पैक में से। आज HSBC की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है रियल एस्टेट पे, जहां उनको लगता है कि पिछले 2-3 महीनों से जो लॉन्चेस हुए हैं, जो ग्रोथ हुई है वो एडिक्वेट है। बाजार में कंसर्न है कि रियल एस्टेट स्लो डाउन हो रहा है। HSBC के हिसाब से इस तरीके का कोई डेटा पॉइंट नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट काफ़ी सारे शहरों में नए हाइज हुए हैं वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर रियल एस्टेट में और ब्रॉडर मार्केट अपटिक हुई है। ठीक है, अगर लग्जरी सेगमेंट की बात करें, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो वहाँ इन्वेंट्री ज़रूर है, लेकिन हाँ ब्रॉडली अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट पैक में काफ़ी मजबूती है। और इसीलिए प्रेस्टीज एस्टेट्स और DLF ये दोनों काउंटर्स मैंने हरे निशान में लेके रखे हैं। अगर बाजार आज बाउंस बैक होता है तो शायद रियल एस्टेट स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे, जो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रेशर में आपको पिछले काफ़ी हफ्तों से दिखाई पड़ रहे हैं। तो होप करते हैं बाउंस हो जाए। प्रेस्टीज एस्टेट्स, DLF जैसे काउंटर्स रखे अपने रडार पे, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप पेश करेंगे। देखते रहिए CNBC आवाज़। कहते हैं और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। अब देखते हैं रिकैप। CG पावर को रखा है इन ग्रीन, मेडप्लस को रडार पर रखेंगे। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज के लिए खबर है, लेमन ट्री ने किया है करार। कंसाई नेरोलैक, मेट्रोपोलिस प्राइस एक्शन के चलते वेस्ट लाइफ, बाजार स्टाइल और ऊनो मिंडा, साथ में MCX, इस स्टॉक को भी रखें लिस्ट में शामिल। एब्सोल्युटली। और मेरे 10 के स्टॉक की लिस्ट आपके स्क्रीन पे। अगर हम बात करें बड़े शेयर्स की तो नाल्को, TVS मोटर्स, नायका जैसे काउंटर्स आज रडार पर रखिए। इसके अलावा ब्रोकरेजेस के रडार पे आज अपोलो हॉस्पिटल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स और DLF जैसे काउंटर्स हैं। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स की बात करें या हम हिम्मत सिंह सीट की बात करें तो ये काउंटर्स भी आज फोकस में रहेंगे।